द फ्यूचर ऑफिसर्स, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी फंडा। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे सीएपी फेजी 2023 एग्जामिनेशन जो कि आपका होने वाला है 6 अगस्त 2023 को। इस एग्जाम के अंदर लास्ट के दिनों में आपको कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जिनको अवॉइड करना है उनके बारे में बात करेंगे दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पे जो कि है आपका मिस्टेक जो बच्चे जनरली करते हैं, स्टॉप स्टडिंग न्यू थिंग्स एक्सेप्ट मैंडेटरी थिंग्स। इसका क्या मतलब है दोस्तों? बहुत सारे बच्चे हैं, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको सभी समझाऊंगा। अगर आप भी इसी कैटेगरी में हो तो प्लीज सेव योरसेल्फ। काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस टाइम पे एग्जाम में 20 से 25 दिन आपके बचे हुए हैं, इस टाइम पे आके क्रैश कोर्स खरीद रहे हैं दोस्तों। अब मुझे ये बताइए कैसे आप उस क्रैश कोर्स को यूटिलाइज कर पाओगे? 25 दिन में ना आप सिलेबस पूरा कर पाओगे, आपने इतनी महंगी फीस पे की है, ना आप अच्छे तरीके से उसको देख पाओगे, ना वीडियो लेक्चर्स आपके कवर होंगे, तो उसका क्या यूटिलाइजेशन दोस्तों? तो कोई भी ऐसा कोर्स, किसी का भी, सिर्फ स्टडी फंडा का नहीं, किसी का भी कोई भी ऐसा कोर्स जो लास्ट के आप दिनों में पूरा ना कर पाओ, प्लीज उस कोर्स को परचेज मत करिए। कोई कितना भी बोले कोई फायदा नहीं है आपको। अभी हाल फिलहाल में 3-4 दिन पहले एक बच्चे ने क्रैश कोर्स जो है हमारा परचेज किया है। मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ ये चीज देख के कि उन्होंने क्रैश कोर्स इतनी लेट आके जो है ज्वाइन किया है। ठीक है, जब नोटिफिकेशन आया था तब आप ज्वाइन करते तो सेंस बनता है कि हाँ 100-120 दिन का टाइम बाकी है, लास्ट के 20 दिनों में कैसे आप चीजों को कवर करोगे? तो कोई भी ऐसी चीज, नई चीज आपको परचेज नहीं करनी है जिसको आप कवर नहीं कर पाओ। ठीक है, मैंडेटरी मैंने यहाँ पे लिखा है। मैंडेटरी मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको करनी ही पड़ेगी एनी हाउ। क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है? जैसे पहले नंबर पे आएगा आपका करंट अफेयर। ठीक है, करंट अफेयर एक ऐसी चीज है जो लास्ट के आप 10 दिन में करना स्टार्ट करो, वो आपका बहुत एडवांटेज करेगा। 15 से 20 क्वेश्चन हर बार आपके करंट अफेयर में आते हैं, तो वो अगर आप करते हो तो डेफिनेटली आपका एक एडवांटेज रहेगा। ठीक है, इसके अलावा टेस्ट सीरीज, दिस इज द टाइम जब आपको टेस्ट सीरीज परचेज करनी चाहिए। किसी की भी करो, डजंट मैटर, स्टडी फंडा की करो, बाकी मार्केट में काफी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उनकी भी आप कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारी है, पेपर 1 की है, पेपर 2 की है। आप कोई भी टेस्ट सीरीज परचेज करिए, ये मैंडेटरी चीजों में आती है कि ये लास्ट टाइम है, अभी तक आपकी इतनी तैयारी होगी कि आप अभी जो है अच्छे तरीके से टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद है पेपर 2 के एक्सपेक्टेड टॉपिक। बहुत सारे लोग रिलीज करते हैं, 2020 में हमने जो है रिलीज करना स्टार्ट किया था, 2019 में सॉरी, क्योंकि 2019 के बाद से जो है आप देखोगे 2020 के अंदर जो है ऑल इंडिया रैंक 4 पुरुजीत राजन सर ने जो इनको यूटिलाइज किया और 4 रैंक उनको मिला, रवि ने जो है उनका यूज किया, 9 रैंक मिला। तो बहुत सारे टॉपर्स ऐसे हैं जो उसको रिकमेंड करते हैं। तो ये वो चीजें हैं जो आपको लास्ट दिनों में हेल्प करेंगे दोस्तों। इसके अलावा कोई भी ऐसा बड़ा मटेरियल है, कोई वीडियो लेक्चर का कोर्स है, क्रैश कोर्स टाइप से, इनका कोई यूटिलाइजेशन नहीं। प्लीज डोंट परचेज दिस कोर्सेज। किसी का भी स्टडी फंडा का हो वो भी मत परचेज करिए। हालांकि हमने सारे ऐसे जितने भी कोर्सेज हैं सब डिसकंटिन्यू कर दिए। मैं जनरली नहीं चाहता हूं कि लास्ट के दिनों में आके कोई क्रैश कोर्स परचेज करे, इतनी महंगी फीस पे करे। ठीक है, तो ये चीजें हैं आपको जो अवॉइड करनी है दोस्तों। सेकंड आता है आपका स्टॉप परचेजिंग न्यू कोर्सेज एंड फोकस ऑन सेल्फ स्टडी। यहाँ पे सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन भी, इन केस आपने गलती से परचेज कर ही लिया है, ठीक है, किसी ने मान लीजिए कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक कोई कोर्स परचेज किया है, अब ये मत सोचो कि यार मुझसे गलती होगी। आप ये देखो उसका बेस्ट एडवांटेज आप कैसे जो है यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, मान लीजिए आपने कोई अलग से एक सिंगल सब्जेक्ट का कोर्स परचेज किया है, किसी ने मान लीजिए पेपर 2 का कोई कोर्स परचेज किया है, तो उसको यूटिलाइज तो करो, उसको देख के उससे सीखो कुछ, ताकि जो आपके एग्जाम में जो आपको कुछ मदद मिल सके उसमें, राइट? तो प्लीज जो भी आपने परचेज किया है, जहां से भी किया है, डजंट मैटर, प्लीज फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग एंड रिवाइज एज मच एज यू कैन, राइट? डोंट वेस्ट योर टाइम। उसके बाद आता है नेक्स्ट, थर्ड नंबर पे, स्टॉप ओवर थिंकिंग। ये सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, आप में से अलग अलग कैटेगरीज के स्टूडेंट होंगे दोस्तों। आप में से वो स्टूडेंट होंगे जिनको अभी ये लग रहा है कि यार पेपर मुश्किल आएगा, पेपर आसान आएगा, कट ऑफ क्या रहेगी। ठीक है, बच्चे इन चीजों में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि कोई उनको ये बता दो कि 2023 की कट ऑफ क्या रहेगी। और कुछ मूर्ख अध्यापक टीचर्स ऐसे भी हैं यूट्यूब के ऊपर जिन्होंने डाल भी दी होगी वीडियोस कि इसकी फलानी कट ऑफ जाने वाली है। भाई आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि किसी एग्जाम की कट ऑफ क्या जाएगी? जब तक आपने एग्जाम पेपर नहीं देखा, आपको ये नहीं पता कितने बच्चों ने वो पेपर दिया है। ठीक है, समझ रहे हो ना? वैकेंसी के बेसिस पे आप कट ऑफ डिसाइड नहीं कर सकते हो। बहुत सारी चीजें लगती है कट ऑफ डिसाइड करने के लिए। ठीक है, पास होंगे या फेल होंगे ये जो है बाद की बातें हैं। ये सिर्फ वो लोग देखते हैं इन सब चीजों को, पास होंगे फेल होंगे, पेपर कैसा आएगा नहीं आएगा, जिनको जेन्युइनली सिलेक्शन नहीं लेना है। जो सिलेक्शन लेने वाले बच्चे हैं वो इस टाइम पे आंखें गाड़ के अपनी जो है पढ़ाई कर रहे होंगे, 10-10, 12-12, 15-15 घंटे जो है पढ़ रहे होंगे इस टाइम पे, जेन्युइनली उनका ही सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो प्लीज ओवर थिंकिंग से बचे, अवॉइड करना है आपको लास्ट के दिनों में इन सब चीजों को। ठीक है, म्यूट नोटिफिकेशन एंड स्टे अवे फ्रॉम द नेगेटिव पीपल। इसका क्या मतलब है दोस्तों?
बहुत सारे बच्चे हैं, मेरे साथ खुद ये इशू होता है कि बहुत सारी ऐप्स मेरे फोन के अंदर इंस्टॉल्ड हैं, जब भी मैं काम करने बैठता हूँ कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आते रहते हैं। दो चीजें आप कर सकते हो। पहली चीज तो ये है कि एरोप्लेन मोड पे लगा दो, ठीक है, सीधा, एज सिंपल एज दैट। एरोप्लेन मोड पे लगाओ अपने फोन को और मेक श्योर कि जब आप फ्री हो तभी उसको यूटिलाइज करो। दूसरा, एरोप्लेन मोड का मैं इसलिए रिकमेंड थोड़ा कम करता हूँ, पढ़ने वाले बच्चे हैं, बार बार आपको गूगल में जो है कुछ ना कुछ सर्च करने की जरूरत पड़ती है कि इसका क्या मीनिंग है, कुछ भी ऐसी चीज है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, जो आपकी एप्स हैं जैसे इंस्टाग्राम है, अब उसको नोटिफिकेशन ब्लॉक कर दो, ठीक है। व्हाट्सएप है, उसके नोटिफिकेशन ब्लॉक कर दो। और भी जहां से भी आपको मैसेज लगता है आपको आते हैं, फोन कॉल्स आती हैं, उन सबको जो है थोड़े दिन के लिए अभी जो है अवॉइड करो, ठीक है ना। तो टाइम वेस्ट आपको यहाँ पे नहीं करना है। नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, नीड ऑफ द आवर। बहुत सारे बच्चों के सामने ये इशू अभी है और ये जनरली मैं सबके लिए बता रहा हूँ। आज सबसे जो है हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज इस चीज को इग्नोर मत करना, बाकी चाहे कुछ भी करो आप, ठीक है। ये टाइम वो टाइम है लास्ट के 20 से 25 दिन में, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतना ज्यादा आपका एडवांटेज है। रीजन बीइंग, जिनको जेन्युइनली सिलेक्शन लेना है उन्होंने अपना पढ़ लिया है जितना पढ़ना था, अब तो सिर्फ रिवीजन चलेगी मोटी मोटी की। ज्योग्राफी है, चलो एक दिन में खत्म कर दी, पॉलिटी है एक दिन में खत्म कर दी। इस तरीके वाले लेवल पे अगर आप आ गए हो तो ऑल द बेस्ट। क्या करना है आपको, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए। कहां से करोगे, स्टडी फंडा के ऐप से कर सकते हो, मार्केट में बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जिसका मन करे आप उसकी उठा के टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हो। हमारे साथ ये एडवांटेज रहेगा, आपको सस्ते उसमें आपको जो है अच्छी क्वालिटी टेस्ट सीरीज जो है स्टडी फंडा ऐप पे आपको देखने को मिल जाएगी, वहां से जाके आप एनरोल कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा काफी सारे बच्चों को ये दिक्कत आती है कि सर मैं क्या करूं, मेरा तो स्कोर नहीं बन रहा है। कोई पेपर 1 में 250 में से किसी के 80 नंबर आ रहे हैं, किसी के 100 आ रहे हैं। अब बैठ के कोई फायदा थोड़ी ना है, निराशा में आप बैठे रहोगे कि यार मेरा स्कोर कम आ रहा है। ये देखो, जो आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं वहां पे स्कोर गलत क्यों आया आपका, मतलब नेगेटिव मार्किंग क्यों हुई, वहां पे क्वेश्चन गलत क्यों हुआ। फैक्चुअल चीजों की वजह से हुआ है तो उसको रिवाइज करो, कंसेप्चुअल चीजों की वजह से हुआ तो छोटे मोटे जो कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं है प्लीज उनको क्लियर करिए, इजंट इट। खाली हाथ बैठने से कुछ नहीं होगा। दूसरी चीज, जितने भी बच्चे आप में से पेपर 2 की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, प्लीज मैं आपको अगेन एक चीज बता देता हूं, कितने भी आप पेपर 2 की बुकलेट खरीद लो, स्टडी फंडा की भी आने वाली है, ठीक है, 1 हफ्ते 10 दिन में आ जाएगी। कितनी भी टॉपिक्स एक्सपेक्टेड लिस्ट खरीद लो, जब तक आप खुद से हाथ से लिख के नहीं देखोगे पेपर में, आप पेपर 2 में क्वालिफाई हो नहीं सकते, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको इस चीज की, ठीक है। एनी हाउ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपने हाथों से पेपर कंप्लीट नहीं होगा आपका। ये बात आप मेरी उस दिन याद करेंगे जिस दिन आप एग्जाम हॉल से बाहर निकल के आएंगे, एग्जाम हॉल में बैठे होंगे, बोलोगे कि हाँ यार सर आप सही कह रहे थे कि जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करते। अभी एक एग्जाम्पल रिसेंट बताता हूँ। अभी हमने फर्स्ट मॉक टेस्ट कराया, पता है आपको, 200 नंबर में से हमारे स्टडी फंडा के स्टूडेंट्स, किसी ने 30 नंबर का क्वेश्चन पेपर छोड़ा है, किसी ने 40 नंबर का पेपर छोड़ा है। समझ में आ रही है आपको, रीजन बीइंग हो ही नहीं पाया, प्रैक्टिस नहीं थी उस लेवल की। छोटे छोटे सेक्शनल टेस्ट दिए थे, अभी तक फुल लेंथ टेस्ट की बारी आई, हमने बोल दिया कि इन 3 घंटों में ही आपकी कॉपी चेक हम करेंगे। 2 टेस्ट, किसी बच्चे का 20 नंबर का क्वेश्चन छूटा, किसी का 30 का छूटा, किसी का 40 का छूटा, बट इवेंचुअली 4 टेस्ट और बाकी हैं। हमारे बच्चों की मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको, पेपर में अगर अच्छे से प्रैक्टिस यहाँ पे करके जाएंगे, पूरे टेस्ट लिखेंगे, जेन्युइनली पेपर उनका नहीं छूटेगा फॉर श्योर। यही रीजन है कि हम पूरा बिल्कुल टाइम मैनर में सब कुछ चीजें कराते हैं आपकी, ठीक है। तो अगेन टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करिए, किसी की भी करो कोई दिक्कत नहीं है, स्टडी फंडा की करो, बाकी कर लो, प्रैक्टिस आपको करनी है। कंटेंट ऑलमोस्ट सबका सेम रहता है, कोई ज्यादा बहुत फर्क नहीं रहता, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। नो एक्सेसिव मटेरियल, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एक्सेसिव मटेरियल में किसको बोल रहा हूं, 2 तरीके के लोग आप में से होंगे, पहले और दूसरे। पहले हैं जिन्होंने सब कुछ किया है, तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है। जो मैंने मैंडेटरी चीजें बताई थी उनको कर लीजिए, करंट अफेयर आपका हो गया, ठीक है। स्टडी फंडा ऐप पे के ऊपर अवेलेबल है, 6 से 7 महीने का करंट अफेयर आपको करना है, सिर्फ 333 रुपीज का ऐसा सब कुछ मिल जाएगा, वहां पे जाके आप उसको परचेज कर सकते हो, ठीक है। मंथली मैगजीन है, 30-40 पेजेस की रहती है, बहुत प्यार से जो है आपका इजिली 3-4 दिन में आप सारा कवर कर सकते हो, सिंसियरली अगर बैठ के कवर करोगे, ठीक है। दूसरे को होंगे जिन्होंने कुछ नहीं किया, ये वो बच्चे होंगे, इस कोचिंग का मटेरियल जुगाड़ कर लेता हूं, उसका जुगाड़ कर लेता हूं, अच्छा स्टडी फंडा का मैंने करंट अफेयर परचेज कर लिया, भाई तुझे चाहिए क्या, मैं तुझे 20 रुपए में दे दूंगा, मैं तुझे 30 में दे दूंगा। ये वो बच्चे हैं, ठीक है। इनसे उम्मीद तो हमें भी नहीं है और इनको खुद भी नहीं कि हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन जो सिंसियर बच्चे हैं जिन्होंने अच्छे से तैयारी की है, प्लीज स्टिक टू योर लिमिटेड रिसोर्सेज एंड रिवाइज एज मच एज यू कैन, राइट। इधर उधर भागने की कोई आवश्यकता नहीं है, प्लीज अपना जो भी आपने पढ़ा है उनके ऊपर फोकस करिए दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका ऑल इंडिया मॉक टेस्ट पेपर 1, 30 जुलाई संडे का दिन है दोस्तों।
ऑल इंडिया मॉक टेस्ट हम करा रहे हैं, पूरे इंडिया लेवल पे होगा ये आपका, ठीक है। ऑनलाइन होगा, संडे के दिन होगा ताकि सब पार्टिसिपेट इसमें कर पाए। फीस सिर्फ 20 रुपीज रहेगी। एक्सक्लूसिव टेस्ट पूरी टीम बैठ के मैं खुद तैयार करवाऊंगा। ये 2022 में जो है 1800 से ज्यादा बच्चों ने जो है इस टेस्ट को दिया था, और इस टेस्ट को एनरोल करने के लिए आप स्टडी फंड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे आपको टेस्ट मिल जाएगा और एनरोल करिए, ठीक है। 30 जुलाई को होगा, याद रखना है, संडे का दिन है, तो जो जितने भी लोग जॉब वॉब करते हैं सबके लिए अवेलेबल रहेगा, और सिर्फ 2 घंटे के लिए अवेलेबल रहेगा। 10 से 12 बजे तक ही आप टेस्ट दे पाओगे, उसके बाद आप देने की कोशिश करोगे अवेलेबल नहीं रहेगा, ठीक है। उसका रीजन यही है कि आपको 6 अगस्त, एक हफ्ते के बाद जो है आपको पेपर देना है, इसलिए वैसा ही पेपर आपको 30 जुलाई को देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका CAPF AC पेपर 2 के मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक। हर बार रिलीज करते हैं, 2019 से स्टडी फंडा ने शुरुआत की थी, उसके बाद तो फिर आपको पता ही है मार्केट में भेड़चाल आ जाती है, ये भी निकाल रहे हैं वो भी निकाल रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है, लास्ट ईयर स्टडी फंडा ने 70 के करीब जो है टॉपिक्स हमने रिलीज किए थे। उन 70 टॉपिक्स और यूट्यूब के हमारे जो फ्री सेशंस थे, उनमें से 6 से ज्यादा टॉपिक जो है, 6 से 7 के आसपास जो टॉपिक थे डायरेक्टली आपके पेपर 2 के अंदर देखने को मिले थे। इस बार भी वो लिस्ट जो है ऑलरेडी बन चुकी है। जिसको लिस्ट चाहिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगी, कोई पैसा आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा। बट अगर लिस्ट के साथ आपको डिटेल्ड मॉडल आंसर और उनके सॉल्यूशन चाहिए तो वो चार्जेबल रहेगा दोस्तों। जो लिस्ट है वो 2-3 दिन के अंदर जो है आपके टेलीग्राम स्टडी फंडा के फ्री ग्रुप के ऊपर जो है आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आपको उनके सॉल्यूशन चाहिए तो वो जो है 16 जुलाई से जो है अवेलेबल आपको रहेंगे। फीस रहेगी 444 रुपीज, और ये जो है स्टडी फंड ऐप में अगेन जाके आपको मिल जाएगी, ठीक है। और इसकी एनरोलमेंट जो आप ऐप के ऊपर जाके कर सकते हो दोस्तों। लास्ट में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, बिलीव यू आर हाफ वे देयर, कीप हसलिंग टू फिनिश द लाइन। आप पहुंच चुके हो, बिल्कुल क्लोज आ गए हो, अब हिम्मत हारने का कोई फायदा नहीं है। स्पेशली वो स्टूडेंट जिन्होंने 6 महीने 1 साल से जो है बहुत मेहनत की थी, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ यहाँ पे जिन्होंने अगस्त से अपनी तैयारी शुरू की थी, जिन्होंने अक्टूबर से अपनी तैयारी शुरू की थी, जिन्होंने नवंबर से, दिसंबर से, जो 8-8, 10-10 महीने से लगे हुए हैं। अब हिम्मत हारने का टाइम नहीं है दोस्तों। लास्ट के चंद दिन बचे हैं, प्लीज अपने टाइमिंग को बढ़ाइए। 10 घंटे अगर आप पढ़ते हैं तो 12 पढ़िए, 12 घंटे अगर पढ़ते हैं तो 14 पढ़िए। जितना ज्यादा टाइम अपनी आप स्टडीज को दे सकते हो, यही वो टाइम है दोस्तों जो आपको एग्जाम में आगे लेके जाएगा। जितने ज्यादा मार्क्स आप रिटर्न में स्कोर करेंगे, उतना ज्यादा अच्छा रैंक आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। जय हिंद। मिलते हैं बहुत जल्दी सेशन के अंदर। और करंट अफेयर की जो सीरीज है फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए स्टार्ट होने वाली है बहुत जल्द। ग्रामर की फ्री सीरीज, जिसको मार्केट में लोग परचेज करवा रहे हैं आपसे कि ग्रामर के जो है चार्जेस आपसे लिए जा रहे हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी फंडा ऐप के ऊपर चल रही है, सॉरी स्टडी फंडा के यूट्यूब चैनल पे चल रही है, वो भी आप जाके देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद।